अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ एक सैड न्यूज़ कि मेरी जो बेकिंग ट्रे थी, ये मेरी बहुत फेवरेट बेकिंग ट्रे थी। ये मुझे गिफ्ट में मिली थी और ये टूट गई है। आप देख रहे होंगे कि ये कांच की है लेकिन टूट गई है। टूटी कैसे, ये तो मुझे समझ नहीं आई। हो सकता है बच्चों से ही टूटी हो, लाइक उन्होंने कुछ इसको ज़ोर से फेंका और ये टूट गई हो। बट इसमें मैंने बसबूसा बनाया था रिसेंटली और ये अब धोते वक्त टूट गई, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ इसका। और अब मैं आपके साथ अपनी कंजूसी या किफ़ायत कह लें या मजबूरी कह लें, वो शेयर करने जा रही हूँ। ये जो डिश वॉशिंग लिक्विड है ना, असल में मैं इसको किस तरह से यूज़ कर रही हूँ आजकल मैं बता रही हूँ कि इसको जो है, जो एम्प्टी वाली जो बोतल है उसके अंदर मैं फ़िलअप कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हाफ़ के करीब फ़िलअप करूँगी और फ़िलअप करने के बाद जो है मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर दूँगी। ये मेरी मजबूरी कह लें या ये कह लें आप मेरी कंजूसी कह लें या मेरी मजबूरी, क्योंकि आजकल हमें ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि ये डिश लिक्विड वॉश यहाँ पर नॉर्मल मिलता है हमें। तो ये पहले सस्ता मिलता था और काफ़ी थिक होता था और अब मैंने थोड़ा सा पतला भी कर दिया, उसको डबल प्राइस का कर दिया, यानी 1 यूरो का मिलता था कि 2 यूरोज़ का हो गया। तो मैंने इसके अंदर पानी भर दिया है और मैं इसको इसी तरह यूज़ करती हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है मैं कहाँ से इतना ख़रीद के लाऊंगी, तो मैं यही कंजूसी आजकल कर रही हूँ कि ये जो डिश लिक्विड वॉश है ना, मैं इसके अंदर पानी भर के इसको यूज़ करती हूँ। खैर ये चल जाता है अच्छा खासा। खैर यहाँ मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि हम बाहर जाके खाना खाते हैं रात के वक्त। तो हम लोग बाहर जाते, लेकिन बहुत बारिश हो रही थी। बारिश थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गई थी, लेकिन यहाँ यही होता है कि बारिश हो रही हो, आंधी और तूफ़ान आए, लेकिन सब अपने काम ज़रूर करते हैं। ये सेंट्रल स्टेशन है, ये ट्रेन स्टेशन है असल में। इसका भी विज़िट मैं आपको बहुत जल्द कराऊंगी कि यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है। जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप देखते ही रह जाएंगे कि वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ आप देख रहे होंगे लोग खड़े हुए हैं, असल में बारिश की वजह से छत्तर के नीचे मतलब कोई जगह मिली, वहाँ खड़े हो गए लोग। खैर बारिश तो हुई थी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है, तो मेरी चॉइस की जगह पर हम जा रहे हैं और जिस एरिया से हम गुजर रहे हैं ये असल में ट्रैवल एरिया है, विजिटिंग एरिया है। यहाँ पर असल में सारे विजिटर्स आते हैं। कैसीनोज बने हुए हैं, कैसीनो में आके जुआ खेलते हैं लोग, शराबें पीते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे भी आते हैं लोग। तो हम इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना है, तो यहाँ डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स आप देख रहे होंगे। तो हम रेस्टोरेंट में वही शोरमा कबाब वगैरह बस ये मिलता है, खाते हैं। तो यहाँ मंदराना है। मंदराना ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट 20 या 30 साल पुरानी होगी क्योंकि ये बहुत पुराना यहाँ बना हुआ है, लेकिन सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी है। 15-20 मिनट में खाना रेडी करके हमें दे देते हैं और खाने का नॉर्मल वही शौरमा कबाब और मिक्स ग्रिल वगैरह होता है। कुछ ख़ास मेन्यू नहीं होता यहाँ पर, जैसे दूसरे रेस्टोरेंट में अच्छे मेन्यू मिल जाते हैं। बस यहाँ यही 2-3 चीज़ें होती हैं और पिता ब्रेड होती है, सॉस होते हैं। खैर इस बिल्डिंग के बारे में बात कर रही थी कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, आपको इसकी शक्ल से अंदाज़ा हो गया होगा। यहाँ पे उन्होंने हमें मेन्यू कार्ड दे दिया, यानी मेन्यू बुक दे दी थी, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे क्या खाना है। मेरा असल में चीज़ शोरमा खाने का दिल कर रहा था, मतलब शोरमा होता है उसके साथ ये चीज़ दे देते हैं, मेरा वो दिल कर रहा था, इसलिए मैंने वही सेलेक्ट किया। और मेरे हस्बैंड मिक्स ग्रिल ही खाते हैं यहाँ पे आके, चाहे कुछ भी कर लें आप। तो मेरे हस्बैंड ने वो सिलेक्ट किया। और बच्चों के लिए थोड़ा परेशान होता कि बच्चों को क्या दें, तो हमने बच्चों के लिए असल में कबाब सेलेक्ट कर लिए थे और साथ में फ्राइज़ भी मांगी थी। तो हम लोगों ने बस यही चीज़ें खाई और साथ में 2 कोला ली थी, क्योंकि बच्चों को हम ज़्यादा कोला नहीं देते हैं, कम कोला पिलाते हैं। खैर मैं यहाँ की सर्विस की बात करी तो सर्विस तो बहुत अच्छी है। हमारी डाइनिंग टेबल भी फ़ौरन इन्होंने सेट कर दी थी आकर, तो आप देख रहे होंगे हमारी डाइनिंग टेबल सेट है। साथ ही ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है कि आई थिंक भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे भी इन्होंने कंजस्टेड टाइप का सब सेटअप किया हुआ है। इसके साथ ही हमारे पास सॉस आ गए थे। पहले 6 टाइप के सॉस होते थे, अब इन्होंने थोड़ी कंजूसी कर दिया। 4 टाइप के सॉस होते हैं, लोक सॉस और कड़ी सॉस है, ये हम लोग शौक से खाते हैं, बाकी नहीं। इसके बाद मैं बात कर रही थी कि हम इस बिल्डिंग की, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी बहुत कंजस्टेड टाइप का इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है और ये ग्राउंड फ्लोर पे भी किया हुआ है। घर आपने देखा होगा कि बाहर भी ऐसा ही कंजस्टेड टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट हुआ हुआ है। खैर हमारा जो डिनर था वो तो आ गया था, मेरा चीज़ी शौरमा, जो कि मेरा बहुत दिल कर रहा था काफ़ी टाइम से खाने के लिए। तो मैंने तो ये बहुत इंजॉय किया इस शौरमे को। बच्चों को कबाब और चिप्स दे दिए थे। ये शौरमे घर से बाहर खाने की बात करें तो मैं तो इतना प्रेफर नहीं करती हूँ, महीने 3-4 महीने के बाद ही खाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हम घर में भी नॉर्मली बना लेते हैं। घर में तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनती है और सस्ती भी बन जाती है।
बट मेरे हस्बैंड कह रहा था बाहर जाके खाने का, तो फिर मैं सोचा कि चलो बाहर ही खा लेते, क्योंकि अभी हम 15-20 दिन पहले ही बस घर से बाहर खाना खा के आए थे। इतनी जल्दी मैं घर से बाहर खाना नहीं खाती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें घर में हम इजीली बना लेते हैं और ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं घर में। खैर मैंने यहाँ शौरमा एंजॉय किया, साथ साथ फ्राइज़ भी खाए और बच्चों ने कबाब खाए थे, बहुत शौक़ से खाया कबाब, बच्चों को बहुत पसंद आया। मेरे हस्बैंड का वही पिता ब्रेड के साथ खाया। मैं पिता ब्रेड नहीं खाती हूँ ज़्यादा यहाँ, मुझे लगी थी शदीद किस्म की प्यास, लेकिन मैं घर से पानी लेना भूल गई थी। यहाँ पानी नहीं मिलता तो बस कोला पी के गुजारा हो जाता है, हालांकि मैं इतनी कोला नहीं पीती हूँ। यहाँ मेरी बस हो गई थी, मतलब मुझे नहीं पता, मैं 70-80% खाती हूँ और उसके बाद मुझसे खाया नहीं जाता, फिर ज़बरदस्ती इसको थोड़ा बहुत ठूसती हूँ। मतलब आई डोंट नो कि मैं रेस्टोरेंट में जाके पूरा खाना क्यों नहीं खाती हूँ। यहाँ मेरी बेटी ने स्पून गिरा दिया था, मतलब फ़ोर्क गिरा दिया था, तो फिर मैं उठी और वहाँ जो फ़ोर्क की एक काउंटर है वहाँ से फ़ोर्क लेके उसको दे दिया था, क्योंकि वो फिर खाना नहीं खा रही थी। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने खाना तो एंजॉय कर लिया, यहाँ पर पैसे भी अच्छे खर्च हो गए थे, लेकिन यहाँ मुझे इनकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो ये कि ये लोग जो है ना शोरमे में आखिर में चिकनाई डाल देते हैं, यानी फ़ैट डाल देते हैं। स्टार्टिंग में तो शोरमे में बोटियाँ ही आती हैं, लेकिन एंड में फ़ैट आता है। शायद ये इनकी अपनी ट्रिक है कि स्टार्टिंग में जो खा रहा है उसको बोटियाँ आती रहे और लास्ट के अंदर सारी फ़ैट रख दो, ताकि उनका खुद का जो है मतलब गोश्त का पोर्शन बच जाए। हम लोग यहाँ खाना खा चुके थे और उसके बाद पेमेंट करके 40 या 45 यूरोज़ बने थे और हम बाहर निकले। और बाहर निकल के मैं सोचा कि मैं यहाँ आपको ये मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ, जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में ही लगाया हुआ है, बाहर का थोड़ा एरिया दिखाती हूँ। तो यहाँ मैं मेन्यू कार्ड की तरफ आई तो इसमें भी वही सब चीज़ें प्राइस के साथ लिखी हुई हैं जो अंदर बुक में थी, मेन्यू बुक के अंदर जो थी। तो ये जब मैं सब चीज़ें देखी तो मैंने कहा भाई यहाँ पर तो सब की डिटेल लिखी हुई है, कौन सी चीज़ कितने की है, ताकि लोग बाहर से ही मेन्यू देखकर अंदर आने की कोशिश करें तो अंदर आ जाएँ। खैर मैं इस एरिया के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि ये विज़िटर एरिया है, टूरिस्ट एरिया। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, यहाँ पर होटल्स भी होते हैं, लोग आते हैं कैसीनो एंजॉय करते हैं। फिर दूसरी मेरी नज़र इस हाथ पे पड़ी कि हाथ कैसे हिल रहा है, तो जब मैं करीब गई तो ये बलून था, उसके अंदर हवा थी और उससे ये हाथ हिल रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम आइसक्रीम खाते हैं, तो मेरा तो दिल नहीं कर रहा था आइसक्रीम खाने के, कोला पी के मेरा पेट अजीब हो गया था, फुल हो गया था। मतलब मैंने छोरस कहा था बट मेरे हस्बैंड ने शायद सुना नहीं, मतलब मुझे इग्नोर कर दिया और उन लोग का दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो इन लोगों ने आइसक्रीम खा ली। ये असल में हम करें क्राम पर, क्राम असल में जैसे हमारे पाकिस्तान में ठेले लगे होते हैं, इस तरह से क्राम यहाँ पर होती है, साफ़ सुथरी सी। बच्चे बड़े मज़े से आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे और मैं उनको बस देख रही थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था आइसक्रीम खाने का। खैर इसके बाद हम घर की तरफ निकल दिए और रास्ते में यहाँ पे मैं दिखा दूँगी फाउंटेन्स हैं, छोटे छोटे से फाउंटेन्स यहाँ बनाए हुए हैं, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ पे फाउंटेन्स स्टार्ट कर दिए जाते हैं, जिससे बच्चे भी खेलते हैं और थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल रहता है। खैर आज का ब्लॉग बस इतना ही था कि हमने किस तरीके से डाइन आउट किया और मेरी कंजूसी के बारे में आपको पता चला। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।